नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी के इस शो में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, डीडीएफ एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी के इस शो में हम आज फिर आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से। सुनहरा भारत, मजबूत भारत, आत्मस्वाभिमानी भारत। हम हमेशा ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां हम रहते हों, वहां पर हमें सारी सुविधाएं मिली हुई हों, हमें एक बहुत ही अच्छा माहौल मिला हुआ हो और हमें सारे सुख मिले हुए हों। लेकिन ये इतना आसान भी तो नहीं होता। कोई भी देश मजबूत तब होता है जब उसका वित्त पार्ट जो है, जो फाइनेंस हम जिसको बोलते हैं, वो हिस्सा मजबूत हो। साथियों, आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं। हिंदुस्तान यानी कि इंडिया यानी कि हमारे राष्ट्र भारत को मजबूत करने के लिए हमारी ये एक छोटी-सी कोशिश है, छोटा-सा प्रयास है, हमारा आज का ये शो, जिसमें हम हर बार ऐसी शख्सियतों को लाते हैं, जो हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ खास बता सके। उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे उन्हें उद्देश्य, कुछ ऐसे उन्हें बातें बता सके, जिससे वो अपने कार्यों में और आगे से आगे बढ़ते जाएँ। साथियों, एक एंटरप्रेन्योर के लिए जितना ज़रूरी होता है हुनरमंद होना, स्किल्ड होना, उतना ही ज़रूरी होता है उसके फाइनेंशियल पार्ट को मजबूत रखना, स्ट्रॉन्ग रखना। लेकिन ये जितना सहज सुनने में लगता है, उतना सहज होता नहीं है। मुझे लगता है किसी भी बिज़नेस का, किसी भी काम का जो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, वो ये होता है। शायद शायद मैं एक इसको आम भारतीय नागरिक की हैसियत से देख रही हूँ, लेकिन जब हम एक्सपर्ट्स से मिलते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, हमें रास्ते दिखाते हैं कि इन चीज़ों को कैसे फेस किया जाए। तो साथियों, आज के हमारे शो में ऐसे ही हमारे एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनके साथ कई वर्षों का अनुभव तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन उन्होंने आज की अगर हम टिल डेट उन्होंने कितने सारे लोगों को उनके बिज़नेस में सहायता की है। जी दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक और चेयरमैन एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट मुंबई। जब हम इस ग्लोबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा क्लब है जिसमें 3000 से अधिक मेंबर्स हैं और वो सभी मेंबर्स हमारे इस शख्सियत से उन्हें हमारी ये शख्सियत गाइड करती है, उन्हें रास्ता दिखाती है और उन्हें इनके बिज़नेस को कैसे ग्रो करें, ऐसे टिप्स देती है। तो देखिए ना, कितनी हर्ष की बात है, कितनी खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे साथ आज अ, ओवरसीज बैंक के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेस्पेक्टेड अशोक दुगाड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आएँ। बहुत-बहुत स्वागत है उनका, श्री अशोक दुगाड़े जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर? एक्सट्रीमली फाइन, एक्सीलेंट। गुड, वेरी नाइस। आपको आपको देख के ही वी आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सर योर ये स्वीट इंट्रोडक्शन, मैडम। सर ये जो आपका प्रोफाइल है, जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी, तो सो लॉन्ग एक्सपीरियंस, यस, इतना सारा एक्सपीरियंस एक बैंकिंग सेक्टर में होते हुए और उसके बाद आपने रिटायरमेंट के बाद भी कहते हैं ना कि जीना इसी का नाम है, यानी जीवन तो चलने का नाम होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स यस, एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अमूमन होता ये है कि इंसान रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाता है और सोचता है कि इतने साल तो काम कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, अब आराम से बैठूँ मैं और अब तो बिल्कुल मतलब इट्स टाइम फॉर रिलैक्सिंग कि सुकून की ज़िंदगी जी जाए। पर आपने ऐसा नहीं किया। आप अभी भी एक्टिव हैं और अभी भी आप एक विजन रखते हैं कि इस देश के एंटरप्रेन्योर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। मैडम। मैं हमेशा एक चीज में बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ कि जैसे कहते हैं कि आदमियों को जोड़ना, उसको जोपासना और उसकी एक श्रृंखला बनाना, सो इट बिकम्स अ वेरी वन सॉलिड बॉन्डिंग और ग्रुप। और इसकी वजह से जो भी मेरे संपर्क में आया वो जुड़ जाता है। मैं कहने की बात ऐसी है कि आई एंजॉय, अभी भी मैं दिन के एटलीस्ट नॉट लेस देन 12 to 14 hours आई कीप माई सेल्फ बिजी टॉकिंग विद द पीपल, गाइडिंग द पीपल, taking a lot of social institution I get I'm associated. So it's a really enjoyment, I say.
I never get stress. I never get any negative environment anytime because of I meet all of you people. I get all the energy from you people. It comes to me. That's Thank you. the बेस्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी सर। और मुझे लगता है Thank you. कोई Thank you. भी शख्स महान तब बनता है जब उसके पास जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वो बांटने की सोचे। और सर आप ये Correct. अपना जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये बांट रहे, ये सबसे खूबसूरत बात है आपकी शख्सियत की। सर हमारे शो का फॉर्मेट के अनुसार इट्स द स्क्रीन इज ऑल योर्स नाउ। आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। इट विल बी फॉर 20 to 25 minutes एंड देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स राउंड। सो स्क्रीन इज ऑल योर्स सर। Good morning to all of you. Friends, I'm very happy indeed for Progressive India. I have been able to take part in this session. कुछ निर्भर भारत अभिमान भारत बनने के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आज रहेगा। फ्रेंड, आवर सब्जेक्ट इज वेरी बिजनेस। I will agree with you. It is quite interesting. Yes, some people say it is important. I do agree with that. कभी कभी लोग बोलते हैं चैलेंजिंग। आई डोंट फील चैलेंज। चैलेंज अगर नहीं होगा तो लाइफ इंटरेस्ट नहीं चला जाए। दिस शुड बी ऑलवेज चैलेंज। तो बिजनेस फाइनेंस के लिए बात करते हैं। लेट मी गो टू माय वन ऑफ द एक्सपीरियंस when I was a branch manager in a bank. One person entity came to it. I say come down. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि भाई आपको बाद में बताऊंगा कि हाउ व्हेन यू अप्रोच एनीबॉडी हाउ यू शुड बी हाउ यू शुड प्रेजेंटेबल। तो उनको मैंने बोला आया अंदर आया बैठो क्या बात है सर आई वांट लोन। ठीक है बोलो लोन चाहिए तो क्या करते हैं आप क्या करना चाहते हैं। तो मतलब सर मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लॉन्ड्री बिजनेस और उसके लिए मैं पानी चाहिए। तो मतलब ऑल व्हाट एग्जैक्टली यू नीड आपको कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा सर अराउंड 2 लाख तो मुझे लगेगा ऐसा लगता है। सी एग्जैक्टली योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज शोइंग अ नेगेटिवनेस। बिजनेस फाइनेंस के लिए वन मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। आपको क्या करना है। मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए उसका स्टडी करना चाहिए। आई मस्ट वेल प्रिपेयर्ड टू बिकॉज उस बिजनेस से मेरी जिंदगी बनने वाली है। रिमेंबर यू कैन नॉट गो ऑन चेंजिंग बिजनेस वेरी ऑफन। सो वंस यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस यू मस्ट कंफर्म यस आई वांट टू स्टार्ट अ लॉन्ड्री बिजनेस और आई वांट टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट। तो मुझे क्या करना चाहिए क्या क्या करना चाहिए उसके लिए स्टडी करना चाहिए। उसके साथ जिसका अभी वो बिजनेस है वहां जाके उनसे बात करते उनके पास से कुछ अनुभव मिलता है क्या एक्सपीरियंस मिलता है बोलना चाहिए। सो वन थिंग इज दैट यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड बी फर्म। कभी कभी एंटरप्रेन्योर आ जाता है सर मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ। ऑल राइट व्हाट ट्रेडिंग यू वांट टू डू। सो आई वुड लाइक टू ट्रेड इन किचन accessories. So kitchen access is a vast. You should have actually what exactly you have to do and how it is going to help you to earn a income and again a net profit. So please remember when you need to have a business finance के कौन से तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। But you must form yes I want to start this business and then I studied minimum knowledge of it so that anybody questions me I should be able to answer. All right. Okay. Now what will be बिजनेस फाइनेंस के इसलिए चाहिए। मैंने जो कहा यस टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड अ फाइनेंस। अगर मेरी अभी फैक्ट्री है आई एम मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। मेरी केमिकल फैक्ट्री की मैन्युफैक्चर है। मैं अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और पोस्ट कोरोना एनवायरमेंट में इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के बहुत इंक्वायरीज आ रही है। तो मैंने कहा क्यों नहीं उसका फायदा ले। आई सेंड माई मटेरियल आई सेंड माई इंक्वायरी आई गॉट लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। So I say I want to put expansion. Now
The one may need money to start the business, one may need money to expand the business. इसके लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है. Am I correct? Now I will go for another kind of. इसमें बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए, हो गया. लेकिन वो हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं? So I want to start a manufacturing concern, then I need a factory premises, I need a plant and machinery, I need a infrastructure, I need a delivery van, I need to employ labor, I need to employ staff. Okay, तो उसकी जरूरत है. If I want to start service, ऐसा समझो मेरा फाइनेंशियल कंसल्टेंट का बिजनेस है और आई एम ए एडवोकेट, आई नीड टू एस्टैब्लिश एन ऑफिस. तो छोटी में एक ऑफिस रूम लेनी है और फर्नीचर, एसी, अदर एक्सेसरीज, लैपटॉप, कंप्यूटर लेना है, तो उसके लिए पैसा लगा. सो व्हेन यू एब्सोल्युटली गो फॉर बिजनेस फाइनेंस, एक बिजनेस स्टार्ट, एक एक्सपेंशन के लिए एक अमाउंट वी नीड टू raise money for buying fixed assets, जैसे land, building, plant and machinery, furniture, AC, computer. These are considered as fixed assets. Generally बैंक के मैं बताऊंगा, मैं पहले वही जनरली ऐसी जो फिक्स एसेट एक्वायरमेंट के लिए ऑलवेज टर्म लोन की आवश्यकता रहती है. पीपल नीड टर्म लोन repayable over a period of long term, say between 3 to 7 years. Okay, and you need also certain amount to buy raw material, प्रोसेस सीट, इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, लेबर का पेमेंट करना है, बाद में माल बेचना है, माल बेच के पैसा आने वाला है. देखो, कैश, परचेस, प्रोसेस, सेल्फ एंड रियलाइज. तो कैश टू कैश आने के लिए जो सर्कल है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल. आई रिपीट, इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल. जो पैसा हमें बिजनेस रन करने लगता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. तो ये जो वर्किंग कैपिटल है इसको भी फाइनेंस लगेगा. तो दो चीज के लिए बैंक आपको फाइनेंस लगेगा. अभी ये फाइनेंस हम कैसे रेज करेंगे? तीन तरीके हैं मेरे ख्याल से. फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट व्हाई नॉट हाई माई ओन मनी. अगर मेरा खुद का मैंने अगर 10 साल सर्विस की है और 10 साल सर्विस करने के बाद मैं अगर चाहता हूं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, तो जो मेरी सेविंग है, आई विल यूटिलाइज माई सेविंग फॉर बिजनेस स्टार्ट. और अगर कुछ थोड़ा पैसा कम लगे देन आई विल गो फॉर. अभी इसका मतलब है ओन फंड विद इक्विटी. आपका खुद का कैपिटल, खुद की इक्विटी हम रेज करेंगे बिजनेस के लिए. हम बिजनेस करने के लिए हमारे पिताजी, माताजी, ब्रदर्स है, फ्रेंड्स है, उनके पास से भी इक्विटी ले सकते हैं. वी कैन हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड यूजुअल शेयर्स. तो व्हाई नॉट, जो भी प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट अगर हम हमारे साथियों को एक्सप्लेन करें कि यस दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड आई एम गोइंग टू अर्न अ प्रॉफिट, and why don't you share that profit to you? I would like to share the profit to you instead of to others, to my close relatives. So I can have equity for my own equity, my family and my friends and relatives. उस तरह से you can have third avenue is उसमें है कि you can have friendly loans and from your friends. अपने फैमिली के बच्चे और लोन और इक्विटी दोनों ले सकते हैं. अगर इक्विटी नहीं है तो लोन लीजिए. अगर बैंक का रेट, फिक्स डिपॉजिट का रेट है उसके आधा परसेंट 1% हम ज़्यादा देंगे तो भी हमको प्रॉफिटेबल है. तो वी कैन टेक ओन इक्विटी और इक्विटी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और loans from family and relatives. Now third is very important, and generally people agree to this statement. Lot of people say कि सब बैंक में जाना बहुत तबलीग का बात है. I don't see. See, it depends upon how you approach. You should be always positive. You should always have confidence. जो आत्मविश्वास कहते हैं ना, आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए. नहीं, मैं जाऊंगा और मैं हासिल करूंगा.
I will never failure. I will always try to see that I am successful. तो इसके लिए क्या चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि हम एक ओन फंड्स है, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, थर्ड इज बैंक फाइनेंस, बैंक है, एनबीएफसी है, आजकल एंजल फंडिंग भी हो रहा है, बहुत बहुत स्टार्टअप के लिए एंजल फंडिंग भी अच्छा है। अगर आपका बिजनेस इनोवेटिव है, कंपटीशन बहुत कम है, प्रॉस्पेक्ट बहुत है, तो लॉट ऑफ एंजल फंडिंग इज अवेलेबल नाउ। लेकिन लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन बैंक। जैसे मैंने कहा कि बैंक, तो अगर हमको बैंक में पैसा लेना चाहिए, तो फर्स्ट आई विल थिंक कि जैसे कि अगर मुझे आज जॉब के लिए आई जस्ट टेक आई हैव टू गो फॉर जॉब के लिए इंटरव्यू जाना है, तो अगर इंटरव्यू में जाना है तो अब मैं कैसे जाऊंगा? आई विल बी वेल प्रिपेयर्ड, आई विल डेफिनेटली आई विल हैव जैकेट, पुट अ टाई, nice face, and then so that I will definitely able to impress the person who is taking my interview, and I will get myself prepared as to what kind of questions they are going to ask me. जिस इंडस्ट्री में मैं काम करना चाहूँ उस इंडस्ट्री के लिए वो पूछेंगे। अगर मैं जा रहा हूँ कि वहाँ अगर फूड इंडस्ट्री वाले कंपनी है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो टेक एग्जाम्पल टमाटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ उसको उस समय में डेफिनेटली पूछेंगे। तो इसलिए वी आर वेल प्रिपेयर्ड। इस तरह से जब हम बैंक फाइनेंस के लिए जाते हैं तो वी शुड बी ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड। और फर्स्ट काम जो है, फर्स्ट हमारा जो काम है, कौन से भी व्हेन वी नीड टू रीच द फाइनेंस, वी मस्ट प्रिपेयर आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अपना बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना इज अ वेरी एसेंशियल। यू मस्ट प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड यू मस्ट टेक अ व्यू एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 5 years, ये 3 से 5 साल में मैं ये बिजनेस चालू करने के बाद when I start a business, how I am going to fare and how I am going to top. So this is what exactly project report. Project report will show what exactly you are going to start the business. आप बिजनेस कैसे करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से लेने वाले हैं, आप उसको प्रोसेसिंग के लिए क्या सिस्टम प्रोसीजर है, वो आपको नॉलेज है कि नहीं, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, और ये सब आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आएगा। एंड देन वी सेल। तो सेल करना है तो आपने मार्केटिंग का स्टडी किया है क्या? ये देखिए, हर चीज में होमवर्क इज इसेंशियल। होमवर्क इज इसेंशियल। I don't know whether you have experience. I have seen my daughter. My daughter was teaching to my grandson, and when she was teaching, grandson asked a very interesting question to her on the topic we were talking. Because youngsters and our young generation of India is very clever, very smart, and very dashing. I am very confident India has an absolutely good future. Young generation. So my daughter has not prepared the homework properly. So आपका हर चीज में छोटी भी बात हो होमवर्क करना इसेंशियल है, जरूरत है। तो यू शुड नो कि यस, ये करने के बाद हमारा हमारा माल कहाँ बेचना है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनकी प्राइस रेंज क्या है, मेरी प्राइस रेंज क्या रहेगी, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या रहेगी, मुझे उसमें कितना मुनाफा मिलने वाला है। अगर मुझे कॉम्पिटिटिव लगता है तो मेरी प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी, उससे मुझे मुनाफा मिलने वाला है कि नहीं, मेरी कॉस्ट रिकवर होने वाली है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आएगी। और सेल्स करने के बाद मुझे पैसा इमीडिएटली आने वाला है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, 15 दिन के बाद पैसे देते हैं, इमीडिएट देते हैं। जो प्रोडक्ट शॉर्ट सप्लाई में है, इम्पोर्टेंट है, उसको पीपल पे एडवांस और पीपल पे और डिलीवरी जिसकी अवेंडेंसी अवेलेबल है, दो पीपल विल पे 30 days, 40 days, 50 days, 60 days, समटाइम 90 days। तो मैं माल बेचने के बाद मुझे पैसा कब आने वाला है? तो 30 days में आने वाला है, 60 days में आने वाला है, 90 days में आना है, तो उसके लिए मेरा उतना पैसा ब्लॉक हो। ये सब चीज़ें आने के बाद मुझे मुनाफा पर कितना मिलेगा, मैं अगर इक्विटी को डिविडेंड कितना दे सकूंगा, इसकी सब प्लानिंग जो है
वो हमारे प्रोजेक्ट में आने चाहिए। थोड़ा डाइवर्शन लेता हूँ। रिवर फ्रेंड्स, any entrepreneur, any businessman, I will just touch it. I will not go for detail on that, but I'll just brief you on this कि हर आदमी को इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर को he has to keep into my mind पर्स। हम पर्स बोलते हैं ना, हम कभी सर्विस को जाते हैं तो बोल क्या, हाँ आपको पगार कितना महीने वाला है, हाँ। और पर्स है क्या? पर्स मीन PERCS, PERC, PERCS. P stands for planning. Any business, any activity, you must have proper planning. Then comes E. It is very important. E is execution. जो प्लान क्या हो, एग्जीक्यूशन हो रहा है क्या, टाइम जो हो रहा है क्या, परफेक्टली मूवमेंट जो है वो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार हो रही है नहीं, देन योर बिजनेस चालू हो गया। हमेशा कहाँ प्रॉब्लम आती है? आर स्टैंड फॉर रिव्यू। हम हमारा बिजनेस का रिव्यू कभी लेते हैं क्या? कौन से इंटरवल लेते हैं? वीकली लेते हैं, फोर्टनाइट लेते हैं, मंथली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, एनुअल लेते हैं, और क्या करते हैं? रिव्यू मीन्स क्या? तो वो रिव्यू PER एंड नाउ C, बिजनेस चल रहा है, 3 साल हो गए, देन यू मस्ट टेक अ रिव्यू, एंड रिव्यू में से आप नेक्स्ट स्टेप इज कंसोलिडेशन। आपको कंसोलिडेशन, अपना बिजनेस है वो कंसोलिडेशन करना चाहिए, उसमें से करेक्टिव एक्शन देना चाहिए। what about X? S is very important. सक्सेशन प्लान। अगर पूरे बिजनेस बढ़ाना है, ये बढ़ने वाला है, बिजनेस को कुछ चैलेंजेस है तो कुछ डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपेंशन करना है, तो ये PERCS ये हमेशा ध्यान रखना। नाउ आई विल कम टू बैंक। बैंक के लिए आपको जब फाइनेंस है, फाइनेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो मैंने कहा आपको प्रोजेक्ट बिल बनाना है। प्रोजेक्ट बिल में आपका प्रोजेक्ट आप कैसा सेटअप करने वाला है, उसमें एक स्टेटमेंट आएगा, यूज एंड सोर्स, हम किस लिए पैसा खर्चा करने वाला है, किस तरह से पैसा कैसा रेज करने वाला है, दैट स्टेटमेंट विल देन अंडर स्टेटमेंट विल बी ए प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड अकाउंट, कि मैं 3 साल 5 साल का मेरा मुनाफा कैसा रहेगा। देन यूर बैलेंस शीट इज एग्जैक्टली योर मिरर। आप अगर मिरर के सामने खड़े रहोगे, आपको माइन्यूटली देखोगे आपकी सूरत कैसी है, आपका ड्रेस कैसा है, पैसे दिख रहा है, एग्जैक्टली बैलेंस शीट विल शो हाउ योर बिजनेस इज फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ मनी, करेक्ट? तो बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रोजेक्शन आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वेरी सिंपल। मैंने कहा आप खुद नहीं कर सकते तो आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स इन द फील्ड एंड इट। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू मस्ट नो बाय हार्ट, यू मस्ट नो बाय हार्ट। तो अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय हार्ट होगा तो आपका 50% काम बैंक में होगा, 50% आपको इक्विटी वाले को आप कन्विंस कर सकते हैं। बैंक हमेशा क्या क्या दिखती है, मैं उसके बाद में आऊँगा पॉइंट के लिए। लेकिन आपको, जैसे मैंने कहा, मेरे को बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए जो मेरे प्री एक्सपेंसेस है एसेट बाय करने के लिए, उसके लिए बैंक विल गिव यू अ टर्म लोन। आई विल गिव रिपीट यू, बैंक विल गिव अ टर्म लोन। टर्म लोन क्यों करते हैं? क्योंकि टर्म लोन जो है वो फिक्स रेट पे है, और that amount I cannot be able to repay. My cash generation will not be sufficient to repay in short term period. So, a long term period का repayment को मिलेगा, ranging from 3 to 7 years. It depends. It will link on your cash generating capacity. Cash generating capacity. अगर आपका जो मुनाफा है, जनरली बैंक विल कंसीडर 40% ऑफ योर प्रॉफिट टुवर्ड्स EMI। बहुत अलग है, उसके लिए लॉट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल। यू गो ऑन गूगल, आपको EMI का चाहिए तो EMI की कैलकुलेशन आपको मिलेगी, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको खाली इंटरेस्ट लेना है, बस आपको जिसको जाना है उसको
बिल से मंथ से इंटरेस्ट ले गए, तो आपको सब चीजें आज अवेलेबल है. वी आर सो डेवलप friends. As a financial market is concerned, there's a lot of developments are there. So come to bank will give term loan with a specific repayment program for a purchase of fixed asset. Then I told you need the money to run the show. रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोसेसिंग करना है, सेल करना है, पैसा आना वापस है, उसके लिए आई नीड फंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए वर्किंग कैपिटल requirement. Working capital requirement. Bank considers generally a cash credit limit. I repeat, bank considers cash credit limit or overdraft limit for working capital limit, and every year bank will renew it. अगर ये साल आपको 10 लाख की लिमिट है, नेक्स्ट साल का बिजनेस बढ़ गया, 20% राइज हो गया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी डेफिनेटली मोर. सो यू विल अप्रोच द बैंक, सर माय 10 lakh limit is not sufficient, I need at least minimum 15 lakh rupees. The bank will take your projection, will get yourself satisfied, and then bank will increase it 15 lakh. So that's exactly your working capital is just like a blood, which has to be always circulated, you know. तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे सकती है, आपको बैंक बिल्स क्या क्या फाइनेंस करती है. समझो आपने सप्लाई किया है, क्रॉम्पटन गुड्स को सप्लाई किया, आपने गोदरेज को सप्लाई किया है, तो आप गोदरेज के ऊपर का बिल ड्रॉ करते, बैंक विल डिस्काउंट दोस बिल्स एंड पे यू इमीडिएटली. So this is how banks will consider term loan, cash credit, working capital, cash credit, bill discounting. Sometimes you want to buy raw material from your customer. वो कस्टमर कहता है कि दोबारा से भाई मैं आपको माल बेचना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम है. कैन यू गिव यू लेटर ऑफ क्रेडिट? Letter of credit is a bank document which bank says, okay, you supply material to Dugade. The moment Dugade acknowledge that material is received, we will make the payment. उसको letter of credit कहते हैं. Lot of government organizations are issuing tenders. हमेशा ध्यान में रखिए, सब्सटेंशियल गुड एंट्री अगर बिजनेस की करनी है तो टेंडर में अगर आप जाओगे और उसको अगर आपकी लिंक लग गई तो अपना बिजनेस का ग्रोथ जो है वो बढ़ता जाएगा. यू शुड ग्रो साइमल्टेनियसली एंड टॉप में आ जाओगे. तो गवर्नमेंट टेंडर्स में हमेशा दे नीड बिड बॉन्ड गारंटी. सर्टन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस पर परफॉर्मेंस गारंटी. अगर परफॉर्मेंस गारंटी नहीं देंगे तो हर अपने बिल में से वो 10% काट के रखते हैं आपके पास और बोलते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद 6 महीने के बाद पैसा आपको मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा. Instead of keeping our money blocked with the customer, give a bid bond guarantee. हमेशा bid bond guarantee is always subsequently once your bid is accepted, your tender is accepted, it gets vanished, it expires. So they need performance guarantee. Give a performance guarantee and get for your funds. So I have told you the systems available, facilities available to you from bank. If you are doing export, you can avail packing credit limit. जैसा हम term loan क्या order दिया था, bank can give a short term advance for against your confirm export order. Packing credit आप जो bills देते हो, bills भी वो negotiate करके आपको पैसा मिलेगा. Bank will definitely give you money looking into your business. Now I will come back कि ये सब आप हम देखते हैं तो डेफिनेटली टर्म लोन के लिए रिपेमेंट क्या रहेगा, 3 से 7 साल रहेगा, लेकिन इट विल लिंक टू योर कैश जनरेशन कैपेसिटी. अभी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए एज ए बिजनेसमैन फंड्स फ्लो के लिए जज करने के लिए इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स व्हाट आर योर रिसीट साइड, आपके पैसा कैसा आने वाला है, पेमेंट साइड में कैसा पैसा जाने वाला है. प्लीज रिमेंबर, खुद का जो पैसा है वो खुद का पैसा, हमारा ओन मनी शुड ऑलवेज कीप रेडी. कभी कभी बैंक जो पैसा देती है वो विथ 25% मार्जिन देती है. समझो आपको अगर
1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो बैंक विल गिव 75,000, दे विल इंसिस्ट आपका कंट्रीब्यूशन 25% तो रहेगा मिनिमम. It varies from 25 to 50% also. So 25% आपका पैसे रेडी होना चाहिए. सेम केस इज इन केस ऑफ बैंक फाइनेंस. अगर आपको फैक्ट्री ली है, पोजेशन लिया है, प्लांट एंड मशीन ऑर्डर दिया है, जिस टाइम में प्लांट एंड मशीन आने वाली है उस टाइम में हमको पैसा देना है. तो बैंक से डिसबर्समेंट के लिए बैंक के सैंक्शन लेटर लेके उसके डॉक्यूमेंटेशन करके यू शुड कीप रेडी. The moment your plant and machinery company ask bank to disburse the money to the supplier. तो कहाँ भी आपका काम पैसे के लिए रुकना नहीं चाहिए. इसके लिए हम सतर्क रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज जागरूक रहना चाहिए. यस, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे पास पैसा तैयार है. एंड दैट इज एग्जैक्टली a successful businessman will ensure his cash flow is always positive. एंड उससे आपको मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा. पैसा नहीं करके तो अपना मेंटल स्टेट. इफ यू टेक प्रिकॉशन वेल इन एडवांस, आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको ये हमेशा ध्यान देना चाहिए. कभी हो जाता है, यस, बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहती है. कभी आपने जो माल बेचा है उसके कस्टमर से पैसा 10 तारीख को आना है, नहीं आया. अगर उसने बोला सर मैं 1 वीक में देता हूँ तो आपको रुकना पड़ता है. Then you should be in a position to arrange your expenses or your spending, prioritize. आपको उसमें prioritize करना चाहिए, किसको पैसा देना चाहिए, कहाँ इमरजेंसी है, कहाँ अर्जेंसी है, कहाँ 5,000 देना है, कहाँ 10,000 से 5,000 देके काम चलाना है. This depends on your judgment of the situation and your relation with the people and decision making. So कैश फ्लो में थोड़ा भी मिसमैच हो तो उसके लिए वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. मुझे मालूम है कि कभी भी मुझे पैसे की 20%, 25%, 35% की अगर मैंने रिक्वायरमेंट की जरूरत है, आई विल कीप दैट मनी सेफ इन एडवांस. उसके लिए इमरजेंसी फंड कहते हैं, उसके बाद मैं अलग से बात करूंगा. सो माय फ्रेंड, दिस इज एग्जैक्टली आई टेल यू अबाउट द बैंक फाइनेंस. नाउ आई विल कम बाय अ वेरी interesting, very interesting. मैं जब ब्रांच मैनेजर था तब मेरे पास एक कस्टमर आए. मैं देख रहा था कि भाई बहुत 5 मिनट से वो दैट gentleman of 35 to 40 years he was there. सर आ रही है आपकी आवाज क्लियर? एक मिनट. तो फिर मैंने हल्के से टक कर रहा था तो मैंने उनको बुलाया तो आ गया. See, when you go to a branch manager, be always smile your face, be positive, go with confidence and yes sir. अगर उसका ध्यान नहीं तो टिक करने पे ध्यान नहीं है तो स्लाइटली गिलास ओपन करो. सर मैं कम इन, सर कैन आई कम इन? इसे जस्ट सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड देन सर nice to meet you. Sir, let us introduce. Yes, I am Mr. Dugade, sir. Sir, I am a young entrepreneur and I have already decided to start my own business. And I want to just share with you and take your guidance. Always, जिसके पास जाना है ना उसको थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. समझे? एनवायरनमेंट क्या है? आप कॉलेज में थे, देखो कॉलेज में अगर आप फ्रेंड के साथ बात जाते तो फ्रेंड के साथ आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी तो उसके साथ आप बात करते तो यू शुड क्रिएट एनवायरनमेंट. तो आप भी मुझे यस सर मुझे पैसा चाहिए. सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केक एंड बिस्किट्स फैक्ट्री एंड सर आई my friend is Mr. Suhas
Basa Khetare. He is an expert in that, and I have been with him for almost 6 months, and I have got a very good experience, and I really interested in my starting my own business. Branch manager, yes, come tell me. So how you prepare project report? Your entry हमेशा हम जाते हैं नर्स बैंक. So I need a finance. वहाँ So you अगर mean to say, आप आधे मरे हुए लगते हैं तो इसलिए यस आई एम स्मार्ट आई एम वेरी सर उसमें कॉन्फिडेंस चला है कि ये आदमी है, ये धंधा करने वाला है, ये धंधा करके मुझे पैसा वापस देने वाला है. ये जो आत्मविश्वास है ये क्या है. सो बैंक विल डेफिनेटली सी whether you know your बैंक जाने के बाद बैंक will have you people project report. Yes, project report जाने he will say okay give me a 2 days time come back. 2 दिन के बाद अगर जाने के बाद he will judge you. He will say I am giving experience practical experience. He will judge you. He is interested or he is trying to play with 4 to 5 बैंक जहाँ मिलता है वहाँ जा रहा है. तो बोले कि he will say जुगाड़ी जी थोड़ा मैं आज बिजी हूँ, can you come tomorrow? You said yes sir, I will come tomorrow. Don't worry. Next day जाने में yes, then he will ask some question about the project. You should be able to tap जो टेबल टेनिस खेलते हैं ना, I have a tick. You should be able to immediately respond. तो वो आप सामने का जो ब्रांच मैनेजर होता है उसको चुप हो जाता है. I say very fine, thank you. You tell I'm inclined to consider. I will give X amount, Y amount. I'll give you a sanction letter. This exactly. You must show confidence. बैंक देखती है कि इसका कॉन्फिडेंस है, उसका आत्मविश्वास है, तो स्टडी किया हुआ है और एक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का ट्रेनिंग लिया हुआ है. सो बैंक विल कंसीडर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग. जो तीनों में से 2 मिनिमम चीजें जो उसके पास हो गई तो आपका काम हो गया. So bank will also consider कि in case of slightly difficulty, in case of slightly failure, whether he has cushion, they will say what your father is doing, what your parents are doing, what your brothers are doing. So कहाँ ना कहाँ उसकी difficulty आए तो he will be able to raise the money. ये confidence अगर बैंक आया तो बैंक will definitely will finance, क्योंकि बैंक को business करना है. Bank is also doing a business. Bank is also doing a business. Bank has to do business. Bank cannot say. एक very nicely explained, sir. उसके लिए आपका very important आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा. That project must be well prepared. It must show that you are doing a business, is going to generate the profit. You are going to pay bank interest income well in time. If that is there, I think your people will have good equity. Friends will come to your loan. Bank will finance, and bank finance can be definitely made available to you. I think I have given a lot of information. We have any now. Lastly, मैं आपको फिर से सतर्क करना चाहता हूँ कि हम कुछ चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा जिस तरह से उसको हमको फॉलो करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, उसको नहीं करते. हमेशा देखो, अगर हमको चीज हासिल करनी है तो हमको देखो पानी कभी कहाँ अटक गया तो पानी का महत्व कम है. जब पानी बहता है तो पानी सबके साथ मिलकर जाता है. तो सो यू हैव टू बी अ मूवमेंट, ऑल परस्यू करना, फॉलो करना, चीज में छोड़ के नहीं जाना है, डालना. और Thank you, sir. I would like to stop you.